क्या आपने कभी सोचा है प्यार क्या होता है? केवल एक एहसास, एक जुड़ाव या वो एहतराम जो बिना कहे किसी को सबसे पहले छोड़ आने की फ़िक्र में बदल जाए? नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद मोहन झा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे पॉडकास्ट जैसे लिखे थे ख्वाब। और आज के इस एपिसोड में हम मिलेंगे हमारे नए ऑथर सचिन परवाना जी से। उनकी कहानी इश्क और एहतराम। ये 10 दरवाजे जो किताब है ना, कहानी संग्रह है, उस 10 कहानियों में से एक कहानी है, इश्क और एहतराम। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो इसमें मैंने बहुत सारे प्रेम के अंदर आए उतार-चढ़ाव देखे। पहले मुझे लगा कि यार फ़िल्मों में तो ऐसा ही होता है, पर जैसे-जैसे मैं कहानी के अंदर घुसता गया और आगे बढ़ता गया, मैंने देखा कि नहीं, कुछ अलग है। फ़िल्मों का प्यार दिख जाता है अलग कि हाँ भाई ये आर्टिफ़िशियल टाइप का है, लेकिन इसके अंदर एक अनुभव था। तो आइए हम आज चर्चा करेंगे सचिन परवाना जी से कि उनका ये सफ़र इश्क और एहतराम कैसे चला। तो नमस्कार सचिन जी। नमस्कार आनंद जी, बहुत बढ़िया और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, तो जो आपने इस कहानी संग्रह में मेरी कहानी को जगह दी और बहुत-बहुत आभार इस आपका कार्यक्रम और में मुझे आमंत्रित किया। अच्छा लगा आप आए, आपकी कहानी पढ़ी मैंने। जी। पहचान पब्लिकेशन के इस खास एपिसोड में सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? क्या कोई वास्तविक प्रेरणा थी इसके पीछे या कुछ और वजह? या ये एक कल्पना है? देखिए आनंद जी, कहानीकार आम जीवन से ही उठाता है। जी, बस उस कहानी को थोड़ा मनोरंजक बनाने के लिए वो उसमें कुछ काल्पनिक तथ्य, काल्पनिक घटनाएँ, कुछ काल्पनिक चरित्र कर देता है। जी, जी। और मेरा मानना ये है कि कोई भी कहानी हो, उस कहानी को अगर मनोरंजक नहीं बना सकते आप, तो वो लिखना व्यर्थ है। क्योंकि पढ़ने वाले को उस कहानी में आनंद आना चाहिए, जी। जैसा कि आपके नाम के साथ है। तो बहुत मैं ये कहना धन्यवाद। चाहूँगा कि एक कहानी के लिए आम जीवन से उठाई हुई घटनाएँ और कुछ काल्पनिक चरित्र या काल्पनिक घटनाएँ, वो दोनों ज़रूरी है। जी। तो आप कहना चाहते हैं कि ये पूरी कल्पना पर आधारित है। नहीं, आप आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी कल्पना तो पर मतलब आधारित है। आपकी रियल लाइफ़ से भी कनेक्टेड नहीं, है। ज़रूरी ये नहीं है कि भई कि जो कहानीकार कहानी अब लिख रहा है, आप बदल रहे हो, जो ये बीवी कहानी मारेगी। लिख रहा है कि वो उसकी घटना उसके ही जीवन से घटित हो। आप आस-पास देखेंगे, देखिए आपके आस-पास ना बहुत कहानियाँ घट रही हैं। तो मैं आपसे एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूँगा। हाँ, क्या कोई दिक्कत नहीं। ये आपके जीवन में कभी घटित हुआ? क्या आपका भी प्रेम ऐसा था? घबराइए मत, ये ऑन रिकॉर्ड ही रहेगा। बीवी नहीं मारेगी आपको। देखिए, प्रेम ऐसी चीज़ है जिस जिसको जो हर किसी को छूकर निकला है, जी, जी। चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा। हाँ, तो इससे कोई अछूता तो रहा नहीं है। तो आप फिर थोड़े से चाहे वो होके मैं निकले हूँ, चाहे वो आप हैं, हो। चाहे कोई भी है। राज और सारा, इनके बीच जो सादगी भरा आकर्षण है, वो आज के समय में दुर्लभ है। आप इसे इतनी बारीकी से आपने लिखा है, बाइक की राइड से लेकर बरसात में भीगने तक। ये भावनात्मक परत कैसे बनी? देखिए, समय कोई भी हो, हुँ, प्रेम हमेशा रहा है हुँ, और रहेगा। और जो प्रेम के साथ जुड़ी भावनाएँ हैं, जी, वो हमेशा ही सीधी और सच्ची रही हैं। जी, तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि आज के ज़माने में वो सादगी या वो भाव नहीं मिलेंगे, मिलते हैं। तो मैंने भी वो जो भाव उठाए हैं, वो सारे वो इन्हीं जो घटनाओं से प्रेरित होकर उठाए हैं। तो प्रेम तो है आखिर। तो मेरी कहानी के जो कैरेक्टर हैं राज और सारा, वो दोनों के दोनों उस सादगी भरे प्रेम से जुड़े हुए हैं। जी, फिर चाहे वो बरसात में भीगना हो, मोटरसाइकिल की राइड हो, किसी कैफ़े में बैठ के चाय पीना, कॉफ़ी पीना हो या जी, कहीं जाना हो, कहीं जाना हो। जी। ये सब आज की वर्तमान स्थिति से ही उठाए गए हैं। आप जितने भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, अब जो मेरा अगला सवाल है, वो सुनकर आप लोगों के मन में ना एक उमंग जागेगा, एक उत्साह आप उत्साहित हो जाएँगे। इतना मनोरंजक ये मतलब सवाल है। सचिन जी, एक खूबसूरत लाइन है इस कहानी में कि प्यार का पहला चुंबन हर किसी को ज़िंदगी भर याद रहता है। तो मतलब इसकी गहराई इसकी गहराई आपके व्यक्तित्व मतलब आपके व्यक्तित्व से आई है या व्यक्तिगत अनुभव से आई है नहीं आनंद जी, या कई जो बार एक कल्पना की उड़ान है? मतलब डरिए मत, आपकी जी, जी, धर्म जी। पत्नी जी अगर ये पॉडकास्ट देख भी रही होंगी, तो भाभी जी माफ़ी चाहूँगा, ये बस एक सवाल है, इसको अपने वास्तविक जीवन से ना जोड़ें। तो मैं जानना चाहूँगा इसके पीछे का सच्चाई।
सही कहा आनंद जी, आपने बिल्कुल आप मनोरंजक सवाल पूछ रहे हैं हाँ। काफी। आप चाहे तो देखिए इस सवाल को स्किप कर सकते हैं। नहीं, देखिए क्या होता है ना कि जो आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि जो प्यार का पहला स्पर्श होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम्म, वो कहते हैं ना कि मिल ज़माने में मिलते हैं लाखों लोग मुझसे, निगाहें मिलती हैं ज़माने में हर किसी से मेरी, मगर सबसे तो मुझको प्यार नहीं होता। तो वही एक चीज़ है कि प्रेम के अंदर जो पहला स्पर्श होता है वो बहुत मायने रखता है और वो आपको एक ज़िंदगी भर की खूबसूरत याद दे जाता है। फिर वो चाहे प्रेम का पहला चुंबन हो, चाहे वो आपका हाथों में हाथ लेके बैठना हो, या आपका एक आलिंगन हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। सचिन जी, राज की जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज तब आता है जब उसे पता चलता है कि सारा साइकिल इंडस्ट्रीज की बेटी है। इस मोड़ का क्या मकसद था? मतलब सामाजिक परिप्रेक्ष्य या फिर कहानी की सस्पेंस लाइन? नहीं, देखिए पता है क्या होता है कि प्रेम के अंदर ये जो मोड़ डालना मेरा इसके पीछे रीज़न ये था कि मैं दिखाना चाह रहा था कि राज जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार से है हम्म, और सारा जो है वो एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्री की बेटी है। हम्म, तो कहीं न कहीं मैं एक ऊँच-नीच का जो एक फाइनेंशियल जो गैप था, उसको कहीं न कहीं चित्रित करना चाह रहा था। कि उस वक़्त राज को जब ये पता चलता है कि वो एक इंडस्ट्रियल की बेटी है, तो उस वक़्त उसके मन में जो भाव आते हैं, जो एक गैप उसको दिखाई देता है और वो उस गैप से किस तरह जूझता है, वो मेरे को उसको वर्णित करना ज़रूरी था, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है और शुरू से चलता आया है। ये तो आपने देखा ही होगा। ये तो है। सचिन जी, इस कहानी का एक पैरा है कि पार्टी में पहुंचते ही राज की नजर सिर्फ और सिर्फ सारा को ढूंढ रही थी। तभी उसे सारा दिखाई दी, दुल्हन के साथ स्टेज पर आती हुई। काले रंग का अनारकली सूट जिस पर सफेद और लाल रंग की नक्काशी थी, सीधे हाथ पर चुन्नी, कमर तक आते घने घुंघराले बाल, कानों में लटकते गोल झुमके जो गालों को चूमने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। राज बस देखता ही जा रहा था। सारा ने कहा था कि पार्लर होकर आएगी, पर उसका चेहरा देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने कुछ स्पेशल करवाया हो ऐसा लग ही नहीं रहा था। उसकी खूबसूरती उसकी सादगी में छिपी थी, और सादगी किसी बनावटी श्रृंगार की मोहताज नहीं होती। माथे पर सितारा बिंदी, आंखों में हल्का सा काजल, चेहरे पर वही नूर और होंठ पर लिपस्टिक। वैसे अगर वो लिपस्टिक ना भी लगाए तो भी उसके होंठ गुलाबी की पंखुड़ियों की तरह ही गुलाबी रहते। अगर वो लिपस्टिक ना भी लगाए तो भी उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी ही रहते। राज सारा को देखता ही रह गया। तो आप पार्टी में राज को लेकर गए थे एंजॉय करने, खाना खिलाने, जी, जी। या सारा को ताड़ने के लिए? ताड़ने के लिए। मतलब जब मैंने ये पढ़ा हुँ। तो मतलब वैसे कहानी का तो ये चलता जा रहा है। फिर मैंने सोचा यार ये पार्टी में खाना खाने के लिए गया है या सारा को ताड़ने के लिए। तो उस टाइम पर हो सकता है कि हमारा कानून जो व्यवस्था है वो लागू ना हुआ हो कि अगर आप किसी को इतने समय से ज़्यादा घूरते हो तो आपको सज़ा हो सकती है। तो इससे राज किस्मत की वजह से बच गया। तो इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आनंद जी, सबकी अपनी-अपनी कहते हैं कि अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है सबका। हुँ, तो उस हिसाब से किसी के लिए प्रेम का ना मिलना ही प्रेम है, किसी के लिए प्रेम का मिल जाना प्रेम है। तो सबकी अपनी-अपनी सोच है, वो सबकी अपनी-अपनी कहानी हो सकती है। लेकिन मेरा इस कहानी में उतार-चढ़ाव ज़्यादा डालने का रीज़न ये था कि मैं दिखाना चाह रहा था कि प्रेम सिर्फ़ एक सरल रास्ता नहीं है। आपको ये नहीं है कि आप घर से निकले और आपको किसी से नज़रें मिली और आपको प्रेम हो गया, शादी हो गई, ऐसा नहीं होता है। फ़िल्मों में और आम जीवन में बहुत डिफ़रेंस है। इस कहानी में मैंने ये दिखाया है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का एक ऐसी लड़की से मिलता है जो उसके लिए शुरू से आखिर तक पहली बनी रहती है और वो अंत तक यही जानने में लगा रहता है कि आखिर इस लड़की से मुझे मुझे प्रेम हुआ है, उसका कारण ही क्या है। क्योंकि कभी उसको लगता है कि वो उससे प्यार करती है, कभी लगता है कि वो उससे प्यार नहीं करती, कभी उसको लगता है कि फाइनेंशियली गैप हो जाता है, कभी उसको लगता है कि हमारी सोच डिफरेंस है। तो इन सब चीज़ों से जूझते हुए जब वो आखिरी पड़ाव तक पहुँचता है
और उस कहानी का अंत क्या होता है। जब आप पढ़ेंगे उस कहानी को तब आपको पता चलेगा कि तो वाकई आप इस प्रेम जो है वो सरल नहीं है। शायद इसलिए मैंने 2 लाइन प्रेम लिखी कभी थी। सरल नहीं जी, रहा। तभी मैंने इसलिए 2 लाइन लिखी थी कि अगर ये इतना आसान होता तो सब कर लेते, और इश्क में अगर आराम होता तो तो सब सब कर कर लेते। लेते हैं, सही बात है। तो आखिर में मैं चाहूँगा कि आप जनता को, हमारे ऑडियंस को एक संदेश दें इस कहानी के ज़रिए और उन्हें बताएँ कि उनको ये कहानी क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को पढ़िए। इस कहानी में मैंने एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के की एक ऐसी व्यथा को चित्रित किया है, जिसमें वो पहली नौकरी के साथ अपने पहले प्यार को पाता है, जिस पे घर की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, जो देख रहा है कि उसका भविष्य क्या है। उसे अपने भविष्य को भी सँवारना है, उसे अपना प्रेम भी प्राप्त करना है, और इन सब चीज़ों में वो उलझा हुआ है। और जो लड़की है, वो लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो खुद से लड़ रही है, परिवार से लड़ रही है, अपने प्रेम को पाना चाहती है। तो ये जो चीज़ें आपस में दिखाई हैं मैंने, आजकल का जो प्रेम है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आजकल का प्रेम खराब है, आजकल प्रेम है आज भी, लेकिन हमें उस आभासी दुनिया से, जो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम की दुनिया है या इंटरनेट की दुनिया है, जो हम देख रहे हैं आजकल, उससे हमें बाहर निकलना होगा। हमें फ़िल्मों से बाहर निकलना होगा। फ़िल्मी प्यार, प्यार नहीं है। प्यार वो है जो आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं, केयर कर रहे हैं। प्रेम जो है वो एक तरह से मानिए कि केयर है। आप किसी के लिए कितना सोचते हैं, कितना जानते हैं, कितना उसके लिए करना चाहते हैं। और हाँ, पाना ही प्रेम नहीं है। इश्क और एहतराम जो कहानी है, वो 10 दरवाजे की 10 कहानियों में से एक है। इस 10 कहानियों में बहुत अच्छे-अच्छे कहानीकार हैं, जिनकी एक-एक कहानियाँ आप यकीन करिए दिल को छू जाएँगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी इश्क और एहतराम, जहाँ इश्क सिर्फ एक मोहब्बत नहीं बल्कि सम्मान का भी नाम है। जहाँ एक लड़की अपनी असलियत छुपाकर आम लोगों की तरह जीवन जीना चाहती है और एक लड़का बिना किसी शर्त के सिर्फ साथ निभाने के लिए तैयार रहता है। इस कहानी में बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मेहमान सचिन परवाना जी का, जिन्होंने आज के इस एपिसोड को अपने दिल से सजा दिया, और आप सभी श्रोताओं का जो हर कहानी में अपना एक हिस्सा ढूंढ लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक नई रूहानी लहर के साथ। तब तक याद रखिए, जैसे लिखे थे ख्वाब वैसे ही सुनिए, महसूस कीजिए, सिर्फ यहाँ पहचान पब्लिकेशन के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया, कीजिए। और आपको अगर अपनी कोई किताब, कोई कहानी छपवानी है, पब्लिश करना है, तो हमसे संपर्क कीजिए। चलिए मिलते हैं। धन्यवाद।